चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं हम लोग का प्रोनाउंसिएशन हम लोग कैसा क्लियर करें। प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है उसको बहुत सारे तकलीफें हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग ए से जेड तक के अल्फाबेट जो है उसको हम लोग कैसा रीड करें। तो आप देखिए बोर्ड पे मैंने लिख के रखा है ए से लेके जेड तक के कैरेक्टर्स लिखा है। अब मैंने ए ई आई ओ यू इनको अंडरलाइन किया है। ये वॉल्स है। जिस कभी भी हम लोग इनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हम लोग को जो लिप्स है, हम लोग की जो टंग है वो आपस में टच नहीं करती, हम लोग के लिप्स भी आपस में टच नहीं करते। तो इसके लिए इसको कैसे रीड करना है पहले देख लीजिए। मेरे तरफ इसको कॉमन देख लीजिए। ए बी, आप देखिए कि जैसे मैंने ए बोला तो मेरा लिप्स और बी बोला तो मेरे लिप्स आपस में टच हुए। फिर से चालू करेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जे। इस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसको उल्टा पढ़ेंगे। जे वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। ये रीड करते वक्त हम लोग को एक चीज का ध्यान में रखना है कि हम लोग अपने ब्रीथ के ऊपर कंट्रोल करें। ब्रीथ को पकड़ के ना रखें। जैसे जैसे कैरेक्टर को प्रोनाउंस करेंगे उसका उच्चार करेंगे वैसे वैसे हम लोग अपनी जो ब्रीथ है, जो श्वास है, सांस है, वो सांस को छोड़ते वक्त पकड़ते रहेंगे। तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा कि आप अच्छे से कैसे बोल पाए और आप जो बोल पाए वो दूसरे को समझ आए आराम से। इसके लिए प्रोनाउंस क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनको अच्छा क्लियरेंस चाहिए वो इस हिसाब से ए को लेके जेड तक के पहला करेंगे और जेड से लेके ए तक के दूसरा बार करेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगा। चलिए जैसे हम लोग पहला वीडियो में प्रोनाउंसिएशन लिया था, अब हम लोग करेंगे कि एक एक वर्ड को कैसे पढ़ना है। पढ़ते वक्त आप हमेशा ध्यान में रखिए कि वो आपके बॉडी पे स्ट्रोक होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं वो प्रॉपरली पढ़ना चाहिए। अब कुछ वर्ड्स हम लोगों ने यहाँ पर दिखे, आपको दिखेंगे बोर्ड्स के ऊपर में। अभी मैंने पहला वर्ड लिखा है एप्पल। व्हाट आई सेड? एप्पल। मैं उसको खाई गड़बड़े में नहीं बोलूंगा, उसको जो भी बोलना है वो प्रॉपरली बोलूंगा। फिर से एक बार सुन लीजिए। एप्पल। फिर मैंने लिखा है मैंगो। फिर मैंने लिखा है भंडारा। मैं ऐसे हर एक वर्ड को प्रॉपरली यूज करूंगा और जब ऐसे मुझे बोलने की आदत हो जाएगी तो मैं इसको और प्योरली बोलूंगा। एप्पल, मैंगो, भंडारा। अब मैं नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं कि अभी हम लोग सब्जेक्ट के नाम से हैं इंग्लिश। व्हाट आई सेड? इंग्लिश। देन आई सेड मैथ। आई सेड मैथ। देन अनदर इज दैट द नेम ऑफ अ पर्सन, रघु। रघु। ऐसे ही हर एक वर्ड को हम लोग बार बार पढ़ते जाएंगे। देन हम लोग कुछ इंग्लिश के वर्ड्स रखे जो हम लोग कनेक्ट हमेशा करते हैं। देन कनेक्ट, कनेक्ट, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप। देन थर्ड सो लास्ट वर्ड यहाँ पर है इंटरनेट। व्हाट आई सेड? इंटरनेट। अब ये प्रैक्टिस होने के बाद में एक एक वर्ड को एक ही बार पढ़ना है। फिर जब हम लोग प्रॉपरली पढ़ जाएंगे फिर हम लोग को समझ के चलो कि कोई लेसन्स पढ़ना है, किसी चीज के बारे में पढ़ना है तो हम लोग फिर बाद में कैसे पढ़ेंगे। तो एक टाइम में 3 वर्ड लेना है या 2 वर्ड लेना है। अगर मुझे पढ़ना है समझ के चलो, दिस इज माई फाइल, माई फ्रेंड बारो फ्रॉम मी, शी वॉज रिटर्न दिस फाइल टू मी to yesterday.
अब देखिए कि मैं एक एक वर्ड्स को, दो दो वर्ड्स को जब बार बार पढ़ूंगा तो जितना टाइम में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे उस टाइम में हम लोग अपना प्रोनाउंसिएशन और अपने रीडिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स को कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया, फिर से एक बार मैं बता दूं। एप्पल, मैंगो, भंडारा, इंग्लिश, मैप, रघु, कनेक्ट, व्हाट्सएप, इंटरनेट, पूरा प्रॉपरली पढ़ेंगे। और अगर हम लोग कोई लेसन पढ़ रहे हैं तो उसको किस हिसाब से पढ़ेंगे? शी इज माई फ्रेंड, शी लिव्ड विथ हर फादर एंड मदर एट मुंबई। इस हिसाब से हम लोग धीरे धीरे और एक एक वर्ड्स को पढ़ेंगे।